एक खूबसूरत जगह जहां लोग घूमने जाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और जिंदगी के लम्हों को यादगार बनाते हैं। पनामा के रेन फॉरेस्ट में छुपी एक ऐसी कहानी जहां दो डच लड़कियां एक दिन जंगल में चली गई और कभी वापस नहीं आई। उनका कैमरा मिला, फोन मिला और कुछ हड्डियों के टुकड़े भी मिले, पर उनका सच कभी नहीं मिला। ये कहानी है लिजेन फून और क्रिस क्रैमर्स की, एक ऐसी मिस्ट्री जिसका हर पन्ना और भी ज्यादा रहस्यमय होता जाता है। लिजेन फून 22 साल की एक इंटेलिजेंट और क्रिएटिव लड़की और उसकी बेस्ट फ्रेंड क्रिस क्रैमर्स 21 साल की आउटगोइंग और एडवेंचरस स्टूडेंट, दोनों नेदरलैंड्स के एमर्सफोर्ड सिटी से थी और पनामा गई थी कुछ वॉलंटियर वर्क करने के लिए। उनका प्लान था थोड़ा सा काम, थोड़ा एडवेंचर और दुनिया देखने का सपना पूरा करना। मार्च 15, 2014 को दोनों पनामा पहुंची। पहले कुछ दिनों तक उन्होंने पनामा सिटी और बोकास डेल टोरो में साइटसीइंग किया। फिर अप्रैल के शुरुआत में वो बोकेटे शहर में आए, जहां उनका असली एडवेंचर शुरू होना था। बोकेटे एक छोटा सा शहर है जहां से एल पियानिस्टा ट्रेल स्टार्ट होता है, एक पॉपुलर जंगल ट्रेल जो घना जंगल और पहाड़ों के बीच से गुजरता है। दोनों लड़कियों ने अपने होस्ट फैमिली को बताया कि वो एल पियानिस्टा ट्रेल पर हाइकिंग के लिए जा रही है। एक कुत्ता जिसका नाम था ब्लू उनके साथ गया था। फिर जब रात हुआ तो वो कुत्ता वापस आ गया, लेकिन वो दोनों लड़कियां नहीं आई। अगले दिन तक जब दोनों लड़की नहीं लौटी तो होस्ट फैमिली ने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। 2 दिन तक लोकल पुलिस ने सर्च किया, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तब नेदरलैंड से उनके फैमिलीज आए और एक बड़ी इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन शुरू हुई। हेलीकॉप्टर्स, ट्रैकिंग डॉग्स और वहाँ के लोकल नाबे लोग सब इन्वॉल्व हुए, पर जंगल जैसे उन्हें निगल गया हो, कोई निशान नहीं मिला। 10 दिन बाद भी कोई क्लू नहीं मिला। तब तक लोग समझने लगे थे कि शायद वो लड़कियां खो गई या किसी जानवर का शिकार बन गई। लेकिन जब उनके फोन रिकवर हुए तब केस ने एक अजीब मोड़ ले लिया। दोनों का आईफोन और सैमसंग फोन मिला। फोन लॉग से पता चला कि उनके फोन से बार बार इमरजेंसी सर्विस को कॉल करने की कोशिश की गई थी। बार बार 112 और 911 डायल किया गया, लेकिन फोन में उनको कोई सिग्नल ही नहीं मिला। जंगल में एक लोकल लड़की को एक बैकपैक मिला जिसमें फोन्स के साथ उनका कैमरा भी था। कैमरा के 133 फोटोज ने पूरी कहानी को और भी ज्यादा सस्पेंसफुल बना दिया। पहले कुछ दिनों के फोटोज में दिखते हैं दोनों लड़कियां ट्रेल पे स्माइल कर रही थी और नेचर को एंजॉय कर रही थी, लेकिन 8 अप्रैल के रात को एकदम से 90 से ज्यादा फोटोज क्लिक की गई थी बिना किसी लॉजिक के, और वो भी घना अंधेरे जंगल में। कहीं पे चट्टाने, कहीं पे जंगल का मिट्टी और कहीं पे एक कैप और कहीं पे सिर्फ बाल के फोटोज। एक फोटो में लगता है कि किसी ने फ्लैश लाइट से किसी चीज पे जूम करके रखा हो। क्या ये सिग्नल्स थे? क्या ये हेल्प के लिए था? एक फोटो जो कि एक्सीडेंटली डिलीट हो गई थी, वो शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उसे कभी रिकवर नहीं कर पाए। फिर कुछ हफ्तों के बाद जंगल में कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिलते हैं। एक जूता जिसमें लिजेन का पैर का हड्डी था और कुछ हड्डियां मिली। क्रिस के पेल्विक बोन्स और एक स्कल भी मिलती है, पर सबसे अजीब बात यह थी कि हड्डियां बिल्कुल साफ और इंटैक्ट थी, जैसे किसी केमिकल प्रोसेस के बाद मिली हो। डीएनए टेस्ट से ये कंफर्म होता है कि ये हड्डियां ये दोनों लड़कियों की ही थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि उनका ये हाल हुआ कैसे? क्या वो रास्ते से भटक गई और एक के गिरने के बाद दूसरी ने उसे बचाने की कोशिश की? क्या किसी ने उनका मर्डर किया? जंगल में कई लोकल्स के खिलाफ भी कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई, पर उनसे कुछ पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि वो जगह पहले भी कई अपशगुन के लिए जानी जाती थी। क्या जंगल में कुछ ऐसा था जो समझ से परे है? उनका केस आज भी एक मिस्ट्री बन के रह गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।